Assalamualaikum everyone. I'm your mentor Nisha Khan. Today's topic is from microbiology और from your spatial bacteriology. हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टाफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, शुरू में पढ़ते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही होती है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी को, और हमें डराया भी जाता है कि काफ़ी मुश्किल है. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. इसमें मैंने बताना है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में, उसके लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ विल प्रोसीड एंड स्टडी कि किस तरह से आगे चलता है. सबसे पहले हमने बताना है कि स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, इन दो वर्ड्स को जब हम तोड़ देते हैं, मोस्टली इस तरह से होता है कि जब वर्ड्स को तोड़ दिया जाए तो हमें उसके मतलब अच्छे से समझ आ जाते हैं. जैसे कि स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्टाफाइलोकोकस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेन्यूल्स, ग्रेप्स, और ऑरियस का मतलब है गोल्डन. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक लास्ट स्लाइड की तरफ लेके जाती हूँ, उसमें हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा. एक एनिमेटेड वीडियो है. ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी द येलो वन. ये हमारा स्टैफ ऑरियस है. ठीक है, ये आपको भी येलो दिख रहा है, हालांकि स्टैफ का मतलब था ग्रेप्स, तो इसने हाथ में पकड़े हुए हैं ग्रेप्स. एंड ऑरियस लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है गोल्डन. सो यहाँ हमें गोल्डन दिखाना चाहिए था, अ लिटिल बिट चेंज हमने कर लिया यहाँ पे. ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि गोल्डन कॉलोनीज, गोल्डन ग्रेप्स, यहाँ पे वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट शो किया गया है. क्यों? वाई? बिकॉज ग्राम पॉजिटिव. याद रखनी है बात, जब भी ग्राम पॉजिटिव आएगा तो जब भी हम उसकी स्टेनिंग करेंगे वो हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट कलर देगा, और जब भी ग्राम नेगेटिव आएगा वो हमेशा रेड कलर देगा. ये आपके सारी स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा आपकी. ठीक है, अब हमने स्टैफ ऑरियस कर लिया, यानी पता चल गया कि ग्रेप्स हैं, कोई कॉलोनी है, और किस तरह की है, गोल्डन कॉलोनी है हमारे पास. उसे आपने मैकोनिकी एगर, ब्लड एगर, जिस पे भी आप कर लो. ठीक है, उसके बाद आपको ये बंदा जो थोड़ा सा टॉल दिख रहा है और ये मैन है, तो यहाँ से आपने इसको याद रख लेना है कि ये मैनी टोल है, यानी कि मैन टॉल है तो ये मैनी टोल को फर्मेंट करता है. जब मैनी टोल फर्मेंट कर लेता है ना, तो हमें येलो कॉलोनी, येलो जो है वो एगर के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि स्टैफ की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो फर्मेंट करता है मैनीटोल को, द एगर विल टर्न येलो, दैट्स व्हाई द पर्सन इज सीइंग इज येलो. ठीक है, ये आपको बात पता चल गई है. हम अब पीछे चलते हैं. स्टैफ ऑरियस का सबसे पहले आपको मतलब पता चल चुका. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लैब डायग्नोसिस के लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमने इसमें स्पेसिमेन लेना है, स्मीयर लेना है, कल्चरिंग करनी है, बायोकेमिकल टेस्ट्स करने हैं. तो स्पेसिमेन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? CSF से ले सकते हैं, हम सरफेस स्वैब ले सकते हैं, पस ले सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा हम स्मीयर ले सकते हैं जो कि वोमिटस और फीसिस होता है. मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों हम वोमिटस ले रहे हैं, क्यों हम फीसिस ले रहे हैं, क्योंकि आगे ये फूड पॉइजनिंग और मुख्तलिफ तरह से इसकी डिजीज़ मैनिफेस्ट करती हैं. ठीक है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये आपने याद रखना होता है कि ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है, मैकोनिकी एगर है, सॉल्ट एगर है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बायोकेमिकल टेस्ट है. मैंने आपको बताया कि मैन टॉल था तो मैनीटॉल फर्मेंट कर लिया इसने. उसके अलावा आपने देखा था कि कैट थी ऊपर. लेट मी शो यू अगेन. देखिए ये कैट है, आपको कैट दिख रही है. सो दैट्स वाई इससे हमने एक निमोनिक याद कर लिया कि एक तो हमारा मैन टॉल था तो मैनीटॉल पॉजिटिव हो चुका, दूसरा ये हमारे पास कैटालेस पॉजिटिव हो गया. और कैट मोस्टली हमें डराती है और ये हमें हमारा खून सुखाती है, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ से याद कर लिया, बीटा हिमोलिसिस कराती है और हमारी कोएगुलेशन हो जाती है हमारे ब्लड की, तो कोएगुलेस पॉजिटिव. तो इसको इस तरह से हमने याद कर लेना है. ठीक है, मैनीटोल, मैनटॉल, कैट आपको दिखी, कोएगुलेस करा देती है, हिमोलिसिस करा देती है हमारी. तो इसके 4 बायोकेमिकल टेस्ट्स हैं. अब हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. इसमें ना इसकी सबसे ज़्यादा, वैसे तो मुख्तलिफ सारी हैं, इसमें लाइपोटेकोइक एसिड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन सबसे लाइपोटेकोइक एसिड आपको पता है कि म्यूकोजल सरफेस पे अटैच होने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है ना, प्रोटीन ए होता है. इसकी सेल वॉल के अंदर ना प्रोटीन ए होता है जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो IgG है ना हमारे पास, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, उसके FC पोर्शन के साथ खुद अटैच हो जाती है और कॉम्प्लीमेंट को पुट असाइड, दूसरी साइड पे फेंक देती है कि तुमने नहीं अटैच होना. जब कॉम्प्लीमेंट ही नहीं अटैच होगा, कॉम्प्लीमेंट ही एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसकी ऑप्सनाइजेशन नहीं होगी, फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, यानी कि ये मरा नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबी उम्र पालेगा इस तरीके से. तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है. इसकी ट्रांसमिशन आपको पता है कि नोज़ इसका मेन कॉलोनाइजेशन पॉइंट होता है, तो सबसे ज़्यादा ये नोज़ में पाई जाती है. उसके अलावा ग्रोइन में, आर्म्स में, आर्मपिट्स में, ईयर्स में होता है.
ठीक है, मैं आपको यहाँ से इसका निमोनिक बताऊँ। यू कैन सी दैट पर्सन जो कि भाग रहा है, आपको इसके ग्रोइन में दिख रहा है, ठीक है। आप लाइक ये थोड़ी सी आग निकलती हुई दिख रही है। और यहाँ से जो इसके ईयर में देखें आप, यहाँ पे इसको स्किन सा इन्फेक्शन हमें महसूस हो रहा है, आर्म पिट्स पे स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ग्रोइन पे इसकी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। ये मैं स्किन इन्फेक्शन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी में इसकी डिजीज़ जो ये कॉज करता है पैथोजेनेसिस, उसके अंदर ये इसका पॉइंट है, उसका ये पॉइंट है। इस वजह से मैं आपको बात कर रही हूँ कि मेन कॉलोनाइजेशन पॉइंट भी इसके यही है, और यहीं पे ये स्किन इन्फेक्शंस भी मुख्तलिफ तरह के कॉज करेगा। ये आपकी पैथोजेनेसिस का पॉइंट है। चलो मैं आपको पैथोजेनेसिस पढ़ाती हूँ। इसकी पैथोजेनेसिस में मोस्टली ना वो दो तरह की होती है, एक टॉक्सोजेनिक होती है यानी कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड करती है, एक पायोजेनिक होती है। टॉक्सोजेनिक से क्या मुराद है? टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड करना। कुछ बैक्टीरिया का टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग कॉज करती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मोस्टली गर्ल्स के अंदर होता है, टेम्पन, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ टेम्पन की वजह से हो रहा होता है। और ये जो है ना इसका टॉक्सिन वो सुपर एंटीजन के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग हो रही होती है इसकी वजह से। देखें आपको एक ये बर्गर भी दिख रहा है, ठीक है, दैट वन। इफ़ यू कैन सी जो बंदा भाग रहा है उसके सामने बिल्कुल जो ऊपर अटैच होने जा रहा है, ऊपर खिड़की में झांक रहा है ये बर्गर सा। तो बर्गर या काफ़ी अर्से की रेफ्रिजरेटेड फूड खाने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज से हो जाता है। और इसके जो पायोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो लोकल होते हैं, डिसेमिनेटेड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्किन इन्फेक्शन हो रहा था उस पेशेंट को, ग्रोइन के अंदर स्किन इन्फेक्शन हो रहे थे, उसके ईयर के अंदर हो रहे थे। तो ये पुअर स्किन हाइजीन की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस हर एक की ना मुख्तलिफ होती है, और यहीं से क्लिनिकल फीचर्स भी हमारे बन जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए ना हमने एक निमोनिक सेट किया, ठीक है। उस निमोनिक का नाम क्या है? EO सोप एवरीवन, और इसको कुछ भी ले सकते हो, EO एवरी, ONE 1 SOAP सोप, एवरीवन सोप। E से एंडोकार्डाइटिस ये काज करता है, O से ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करता है, S से स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, ग्रोइन में, ईयर में, आर्मपिट्स में, मैंने आपको बताया। O से ऑर्गन एब्सेसिस कॉज करता है, A से सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करता है, P से ये नमूनिया कॉज करता है। आपने याद रखना है नमूनिया की जो है ना एक्सरे पे इसका खास किस्म का एक टिपिकल सा फीचर बन जाता है, एक्सरे पे हम उसको देख लेते हैं, और ये बहुत ही बुरा सा होता है। इसकी जो है वो एक स्ट्रेन होती है मरसा, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस। क्या होता है कि इसमें जो एक इसकी प्रोटीन होती है ना, मिथिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके अंदर रेजिस्टेंट आ जाती है। क्यों रेजिस्टेंट आती है? क्योंकि उसको ऑल्टर कर देते हैं किसी भी तरह से, तो जिसकी वजह से मिथिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कंस्ट्रक्ट करती है सेल वॉल को और मेक इट रेजिस्टेंट। तो ये मिथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करना है? वेनकोमाइसिन दे देना है या नेफ्सिलिन दे देना है। तो ये इन दोनों से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट आर स्टैफ ओरियस। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे ही बैक्टीरिया इसी तरह से ही चलने हैं। तो बस इसको थोड़ा बहुत निमोनिक से याद कर लेना है और बाकी इस पिक्चर से याद कर लेना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।